हाँ भैया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश की द्वितीय प्रकाश। द्वितीय मतलब कि दो प्रकृति कि प्रकाश में दो प्रकृति क्या है या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, बहुत आसान है। क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि होती है। ये बता चुके हैं कि इससे ये कण प्रकृति की पुष्टि होती है, जबकि व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन से प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने, बाद में लुईस डी ब्रोगली आए, उन्होंने कई प्रयोग किए और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। फिर उन्होंने दोनों प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि इसमें तरंग के और कण के दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे द्वितीय प्रकृति कहा गया। तो पढ़े देते हैं, देखिए फिर लिख लीजिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि होती है, जबकि व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन से प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से सिद्ध किया कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के छूट गया है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः इसे प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहते हैं या द्वितीय प्रकृति कहा गया। ऐसे एक नंबर में पूछा जाता है, दो नंबर में भी आ सकता है। दो नंबर में आएगा तो कैसे, थोड़ा बढ़ा कर लिख देंगे। अब ऐसे बढ़ा के लिख देंगे कि पहले व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन जैसी जब घटनाएं हुई तो उससे तरंग गति का पूर्ण सिद्धांत माना जाने लगा था। लेकिन बाद में जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की स्मिथ वैज्ञानिक ने, तो उन्होंने जो अपना प्रयोग किया और वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए, तो उससे पता चला कि ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना है, इससे कण प्रकृति की पुष्टि होती है। तो दोनों सिद्धांतों में मतभेद हो गया। फिर आगे चल के लुईस डी ब्रोगली आए और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, और तब जाके उन्होंने कहा कि जो प्रकाश कणीय प्रकृति का है, क्योंकि कण जैसे द्रव्य का कण है तो तरंग के रूप में गति करता है, ऐसे जब प्रकाश चलता, फोटॉन चलता है तो भी तरंगों के रूप में चलता रहता है सीधे। अतः दोनों के गुण इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए प्रकाश की से द्वितीय प्रकृति कहा गया। वैज्ञानिकों ने पूर्ण रूप से मान लिया कि दोनों के गुण मौजूद होते हैं, अतः प्रकाश की से द्वितीय प्रकृति कहते हैं। हमने जो बता दिया है उसे लिखेंगे तो आधे पेज में लिख डालेंगे आप। और यदि एक नंबर की परिभाषा पूछी जाती है तो बस इतना ही लिखना काफ़ी है। हमें लगता है आप समझ में आपको आ गया होगा, आप फटाफट लिख लीजिए। और अगर जो लंबा लिखना चाहे तो वीडियो रिपीट करके हमारी बात आप लिख लीजिए सही ढंग से।